ये यहाँ पे अल्टरनेटर, इसको बॉडी से क्या मिला है? नेगेटिव। यहाँ पे क्या आता है? बैटरी से पॉजिटिव, इसको नेगेटिव बॉडी से। ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो पिन है, एक पिन आपकी जो लाइट जलती है उसको पहले एक पॉजिटिव मिलता है चाबी स्विच से, बैटरी। अब एक चाबी स्विच का पॉजिटिव आएगा डायरेक्ट यहाँ पे इसको चलाने के। ये किसका है? इग्निशन का। ये किसका है? लाइट का। थी ऐसे वो चीज़ था। इसमें रोटर नहीं बोलते इसको रोटर बोलते हैं, इसको आर्मेचर नहीं बोलते। उसमें क्या था? आर्मेचर था। ये रोटर है। अब यहाँ पे क्या है? अब इसको हमें चेक करना, तो हमें इसको कंटिन्यूटी पे लगाना है। तो कंटिन्यूटी पे लाने के बाद आपको स्टेटर की यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। इनकी जितनी बेंडिंग है, इनके आपस में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ठीक है। बॉडी के साथ नहीं आनी चाहिए। बॉडी के साथ आएगी तो शॉर्ट। ठीक है। आपस में बीप की साउंड देगा, बॉडी के साथ नहीं देगा। ऐसे हम इसको मान सकते हैं कि ये ठीक है। अगर ये बॉडी के साथ कंटिन्यूटी दे रहा है तो खराब है, आपस में कट गया तब भी ये खराब है। इसकी बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है। ये चेंज ही होगा। अब देखिए ये आ गया रोटर के ऊपर जो ये है उसमें क्या था? कम्यूटेटर। इसके ऊपर इसको क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग। अब यहाँ पे हमने इसको चेक करना है। इसकी आपस में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, साथ में रेजिस्टेंस भी आनी चाहिए। आ रही है? बॉडी के साथ कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर बॉडी के साथ कंटिन्यूटी देगा तो खराब। ठीक है। तो हमें ऐसे चेक करना है। इसकी आपस में ऐसे आनी चाहिए, बॉडी के साथ नहीं आनी चाहिए। बॉडी के साथ आएगी तो खराब है। इसके साथ भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, जैसे ये इसकी आ रही है, इसके साथ भी नहीं चाहिए क्योंकि बॉडी का पार्ट है। इन दोनों की आपस में आनी चाहिए। अब हमने इसको चेक किया, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको आपको नेगेटिव पॉजिटिव दे के देखना है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव देने से इसके अंदर चुंबक बनना चाहिए, क्योंकि जो मैग्नेट बनने के बाद इसके अंदर घूमेगा तब जाके AC वोल्टेज बनता है। ठीक है। AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में ये रेक्टिफायर चेंज करेगा। रेक्टिफायर यानी कि डायोड। इसके अंदर डायोड लगे। तो हम इसको चेक करते हैं। अब जैसे हमने एक पिन को क्या दे दिया? पॉजिटिव। ठीक है। तो इसको देखिए बॉडी के साथ नहीं आनी चाहिए। बॉडी के साथ आएगी तो क्या है? शॉर्ट है। अब हमने इसके साथ लगाया, अब देखिए स्पार्क कर रहा है। अब इसके ऊपर कोई मेटल की चीज़ चिपकाइए, पकड़ लिया। ठीक है। यानी इसके अंदर मैग्नेट बनता है। अब खींचिए। ठीक है। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो कि ठीक है या खराब है। ठीक है। तो आप इसके यहाँ से चेंज भी कर सकते हो पोल। जैसे हमने यहाँ से इसको पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको पॉजिटिव दिया, अभी इसको नेगेटिव दिया, अभी भी इसके अंदर मैग्नेट बनेगा। ठीक है। तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि ठीक है या खराब। अब यहाँ पे ये पॉइंट इसके अंदर रोटेट करता है। और जो मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है उसकी में आती है बैरिंग की। ठीक है। बैरिंग आवाज़ करने लगते हैं तो आपके यहाँ से प्लेट खोल के इसका बैरिंग चेंज करना है। ठीक है। ये बैरिंग और ये बैरिंग। अब यहाँ पे ये इसके अंदर ऐसे रोटेट करता है।
ठीक है। जब ये ऐसे घूमता है इसके अंदर, जब इसके अंदर मैग्नेट बनता है तो यहाँ से जो वोल्टेज बनती है वो कौन सी बनती है? एसी। एसी वोल्टेज को हमें कौन सी बनाना है? डीसी। तो उसके लिए यूज होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यानी कि डायोड। जैसे कि यहाँ से जो डायोड है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। उसमें एक क्या होता है? पी, एक होता है एन, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड। अब यहाँ पे इसके बाद इस डायोड का सिंबल आता है ऐसे। इसमें आपने अगर पी में पॉजिटिव डाला तो एन की तरफ जा सकता है, हाँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ में एन में पॉजिटिव डाला तो पी की तरफ नहीं आएगा, यानी क्या है? वन वे। आपने यहाँ पे पॉजिटिव डाला तो एन की तरफ जा सकता है, एन की तरफ पॉजिटिव डालोगे तो पी की तरफ नहीं आएगा। वही चीज यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे ये क्या है? एन, अगर एन में आप नेगेटिव डालते हो तो पी की तरफ आ जाएगी, फिर पी में अगर आप नेगेटिव डालते हो तो एन की तरफ नहीं आएगी। वायर तो एक ही, ठीक है, एक ही वायर है ना? वायर एक नहीं है, ये डायोड का मैकेनिज्म है, ठीक है। यानी ये क्रॉस नहीं करता। जैसे आपने पी में पॉजिटिव डाला तो एन की तरफ जा सकते हैं, अगर आपने एन में पॉजिटिव डाला तो पी की तरफ नहीं आएगा। आपने अगर एन में नेगेटिव डाला तो पी की तरफ आ सकता है, अगर पी में आप नेगेटिव डालते तो एन की तरफ नहीं आएगा। ऐसे डायोड काम करता है। अब यहाँ पे हमें कौन सी वोल्टेज बनानी है? एसी। एनोड, कैथोड, मतलब इनके पॉइंटों के नाम होते हैं जो डायोड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? एसी वोल्टेज बनता है ऐसे, ठीक है। जो एसी वोल्टेज होता है उसकी जो साइन वेव होती है उसमें क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव, ऐसे ऐसे आता है। अब यहाँ पे क्या है? अगर हमें इसमें से डीसी वोल्टेज बनाना है तो एक बार में सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए और एक में पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसकी जगह पे हम किसका यूज करेंगे? डायोड। तो एक डायोड यहाँ पे लगाया, इसको इसके साथ लगा दिया। अब यहाँ से सिर्फ क्या निकलेगा? नेगेटिव नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ से सिर्फ नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि ये कौन सा चैनल है? एन, और ये पी। तो ऐसे हो गया, एक ही चैनल में से मतलब दो बना लिया हमने। तो ये जो बन गई, ये कौन सी वोल्टेज बनी? डीसी। अब इसमें क्या है? बीच में गैप है, तो इसके गैप को फिलअप करना है, तो इसके लिए क्या है? डायोड ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ऐसे इसमें कितना डायोड लगे? 8। यहाँ पे क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, 4 वायर से आएगा, यही है ना सर? ये चारों वायर हुए, चारों वायर से आया। जो इसके अंदर गैप था ये क्या हो गया? फिलअप हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो डीसी का सिंबल कैसा होता है? ऐसा, इसीलिए होता है ऐसा कि वो स्ट्रेट चलती है, ठीक है। अगर इसके बीच में एक ही डायोड से चलाते हैं तो डीसी वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन पाता। तो कैसे बनता? ठीक है, तो प्रॉपर नहीं बन पाता, तो उसको प्रॉपर बनाने के लिए इतनी वायरें जोड़ी जाती है उसके साथ, तब जाके ऐसे बनता है। तो ये जो नेगेटिव है ये कहाँ है? डायरेक्ट बॉडी में, और जो पॉजिटिव है वो डायरेक्ट बैटरी में जाएगी, जो कि इसके पास है ऐसा। देखिए, जो नेगेटिव है वो ये पॉइंट है जो कि बॉडी में टाइट होंगे, ठीक है। 3 पॉइंट बॉडी में टाइट होंगे, जैसे कि ये हो गया, इनके साथ बॉडी में टाइट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव वो डायरेक्ट चला जाएगा।
ये जो तीनों पॉइंट है ये एक ही है, तीन नहीं है, एक ही है। हाँ। ये मतलब नेगेटिव है, ये ऊपर वाली प्लेट जो भी है पूरा नेगेटिव की है, जो नीचे वाली प्लेट है सारी पॉजिटिव की है, जो कि ये। अब यहाँ से क्या है, ये सिर्फ पॉजिटिव जाएगा और यहाँ से नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा करंट आएगा, एसी। एसी को कौन सा बना दिया, DC। ऐसे डीसी बनाता। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ठीक है या ख़राब है। तो इसको हम चेक करने के लिए जो एक डायोड है, डायोड की वैल्यू एक तरफ आनी चाहिए, कितनी, 250 वोल्ट से 600 वोल्ट तक। पॉइंट का क्या मतलब है, मिनी वोल्टेज, यानी ये मिनी वोल्टेज में आएंगे। अब हमें यहाँ पे इस डायोड को चेक करना है, डायोड मोड पे लगा के तो हम इसको चेक करते हैं। देखिएगा मैंने ऐसे रख के इस पिन पे रखा, नहीं आई वैल्यू, एक तरफ वैल्यू आती है एक तरफ नहीं आती। अब इस तरफ नहीं आ रही तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए 500 आई, यानी बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे रख के सबको चेक कर लेता हूँ। यहाँ कितनी होगी, 900। क्यों हो गई, क्योंकि देखिए मैंने ये पिन तो यहाँ पे रखी है। अब यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले यहाँ पे रखा तो कितने डायोड को चेक किया, एक को, और मैं इसके जगह पे मैं इस पे रख लूँ तो कितने डायोड को चेक, दो को। तो ये चीज़ है, इसका अंदर में डायोड लगा हुआ है। हाँ इसके अंदर डायोड लगा हुआ, ये लगे डायोड, हाँ ये डायोड है वाइट वाले, ये 8 डायोड लगे हैं। ठीक है, ये खराब हो जाए तो पूरा चेंज होगा। नीचे का जो साइड है वो हो गया पॉजिटिव, ऊपर से नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि हमने 2 डायोड को चेक किया तो डबल वैल्यू आएगी। अगर सिंगल चेक करना तो सिंगल हम ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए नहीं आई, ऐसे आ गई। ठीक है, डबल सर ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं सिंगल को। अगर डबल चेक करनी है तो इसको यहाँ पे लगा के मैं यहाँ पे लगाऊँ तो डबल आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आती है, हम यहाँ पे रख के सिंगल को चेक कर लेंगे, सबकी वैल्यू आनी चाहिए, बीप की साउंड नहीं आएगी, कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए डायोड की कंटिन्यूटी आ रही तो ख़राब है। अब दूसरा क्या है, दोनों तरफ वैल्यू नहीं आनी चाहिए, एक तरफ वैल्यू आएगी एक तरफ नहीं आएगी। ठीक है, इस तरफ नहीं आई, इस तरफ आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर ऐसा करके चेक करूं तो किसी के साथ कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो खराब है। ठीक है, और किसी के साथ कोई वैल्यू नहीं आई तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। या दूसरा तरीका टेस्ट लाइट से, एक टेस्ट लाइट का यहाँ पे पकड़ी इसको, चल रहा है। देखिए यहाँ पे लगाने के बाद अगर मैं यहाँ चेक करूँ नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं है, किसी के साथ बल्ब नहीं चल रहा। ठीक है, एक तरफ वैल्यू नहीं आई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद अब देख रहा सबके साथ आ रही है, यानी ये ठीक है। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। और जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में तो हमेशा ही आएगी, क्योंकि ये पॉइंट और पॉजिटिव का पॉइंट एक ही है। पहले अल्टरनेटर करंट लेता है, जो करंट लेता है वो इस वायर से लेता है, फिर हमें इसी वायर से करंट देता है। तो कार्बन ब्रश के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए इससे पॉजिटिव ले रहा है। अगर मैं इसको चेंज भी करके देखूँ तब भी आएगी ऐसे। मतलब चलने स्टार्ट होने के लिए थोड़ा लेता है वोल्टेज। तो ऐसे एक बार इसको चेक करके देखिए, कम या ज़्यादा करके, यानी जब कम आरपीएम होंगे तो ज़्यादा मैग्नेट बनाएगा, जब ज़्यादा आरपीएम होंगे तो कम मैग्नेट बनाएगा।
तो करंट तो ज़्यादा बनाएगा ना सारा, ज़्यादा आरपीएम में। नहीं, जब इसने मैग्नेट ही कम बना दिया तो करंट कैसे ज़्यादा? आइडल में भी उतना ही बनाएगा, हाई आरपीएम पे भी उतना ही बनाएगा। इधर ही से मैग्नेट कम बना देता है, इधर से नहीं, इधर से। इधर से। ठीक है, अब देखिए ये कैसे लगा रहता है। अब इस रेगुलेटर को चेक करना है हमें, तो ये ऐसे लगा रहता है। ठीक है, यानी ये पार्ट ऐसे लगा है। अब देखिएगा जो ये पार्ट है ये बॉडी से क्या लेता है? नेगेटिव। ये यानी बॉडी में टाइट रहता है, तो बॉडी से क्या लेता है? नेगेटिव। तो हमें एक बॉडी में नेगेटिव की वायर टाइट कर देनी, यानी हम इसको नेगेटिव देंगे बॉडी से। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सिर्फ नेगेटिव देना है हमें। ठीक है, अब देखिएगा ये वाली पिन है जो, इससे कौन सी पिन कनेक्ट है? ये। इसमें कौन सी वोल्टेज आती है? उसमें ऐसे ही आता है, एसी वोल्टेज इसमें भी आता है। ठीक है, सिग्नल के तौर पे कि कितने आरपीएम हुए हैं कितने नहीं हुए, वो इसको बताने का काम करता है। और यही लाइट बंद करने का काम करता है, जो मीटर के अंदर लाइट जलती है। एक ही से पता कर लेता है। हाँ, अब देखिएगा इसकी और इसकी कंटिन्यूटी आती है, यानी इसमें कौन सी वोल्टेज आएगी? एसी, तो इसमें भी एसी आ जाएगी। अब देखिए इनमें नहीं है और किसी के साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी, सिर्फ इसके साथ आएगी। चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ। ठीक है, तो यानी इस पे सिग्नल आता है। अब इसको हमें क्या देना है? नेगेटिव। सर एसी तो चारों है ना सर? एसी चारों है, फिर एक से पता लगाना है इसको। मतलब उसका कंटिन्यूटी नहीं आएगा, दोनों का अलग अलग रहता है, डायोडिंग से लगा रहता है, आपस में नहीं आएगा। अब देखिए हमने इसको नेगेटिव दे दिया तो रेगुलेटर को क्या मिल गया? नेगेटिव। अब इसको हमें जो मीटर के अंदर लाइट जलती है, ठीक है, मीटर के अंदर जो लाइट जलती है उस लाइट की वायर ढूंढनी है कि मीटर की लाइट की वायर कौन सी है। तो मीटर में जो लाइट लगी रहती है उसको पहले क्या मिला रहता है? पॉजिटिव। तो हम इसको पॉजिटिव देंगे। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से होता हुआ इस वायर पे क्या रखा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब हम इस पॉजिटिव को किसको देंगे? उस टेस्ट लाइट को जो मीटर के अंदर लाइट जलती है। ठीक है, एक इसको देंगे इग्निशन स्विच की वायर जो चाबी स्विच ऑन करने पे जाती है। दो वायर आती है अल्टरनेट लाइट को ही देंगे दोनों इस सॉकेट में। देखिए इसमें पहले तो चेक करेंगे कि इसमें लाइट की वायर है। देखिए इस पे चेक किया, नहीं आ रही। इसमें चेक किया, नहीं है। इसमें भी नहीं आ रही। तो यानी ये लाइट को नहीं चला रहा फिलहाल। तो मुझे क्या देना पड़ेगा? उसको पहले पॉजिटिव देना पड़ेगा। जब तक पॉजिटिव नहीं देंगे तब तक रेगुलेटर ऑन नहीं होगा। हमने इसको क्या दिया? इस वायर में पॉजिटिव दिया, तो कैसे पता लगेगा ये इग्निशन किया है नहीं है? हाँ। इस लाइट को लगा के। अब इन दो बची हुई वायरों में भी लाइट लगाता हूँ। देखिए नहीं चली, इसमें भी नहीं चली, तो यानी ये वाली वायर नहीं है। अब मैं इस वायर पर लगाता हूँ और इस पर चेक करता हूँ, चली नहीं, यहाँ पे चल जाएगा। तो ये इग्निशन का है, ये इग्निशन का। ठीक है, यानी बीच वाली वायर इग्निशन की। ऐसे हमें पता लग गया। अगर मैं इसको एक और रोंग लगाता ऐसे, तो देखिए नहीं चलती। नहीं चलती। तो ऐसे ही ये चलता है। तो हमें पता लग गया कौन सा इग्निशन का कौन सा नहीं। ये हमको नेगेटिव दे रहा है वाल्व में अभी। हाँ, ये नेगेटिव दे रहा है। अब जब इस पे एसी वोल्टेज का सिग्नल आएगा तो ये क्या करेगा? इस लाइट को बंद कर देगा। तो इसको भी हम क्या देंगे? पॉजिटिव सिग्नल देने के लिए। मैंने पॉजिटिव लिया, डायरेक्ट यहाँ पे लगाया। देखिए
मतलब इधर इधर से आ जाता है उसको ऑफ करने के लिए बॉल को लैंप को। यहाँ से जो इस ये सिग्नल देगा तो वो लाइट बंद हो जाएगी। मतलब वो ठीक है तो इधर से पॉजिटिव आएगा ऑलरेडी, तो ऐसे उसको signal मालूम आएगा। चल जाएगा कि वो चल रहा है, उसको ऑफ कर। ये खराब है, तो ऐसे इसको पता लग जाता है ये ठीक है या खराब है, तो इससे सिग्नल पता लगता है। ठीक है, पहले जो आरपीएम का काटा उठता था गाड़ी में वो यहाँ से उठता था, आरपीएम का जो मीटर उठता था वो यहाँ से उठता था। ये क्या चीज़ है? ये कार्बन ब्रश के लिए जो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव देगा, जो आपने स्लिप रिंग देखा था इसके अंदर। कार्बन ब्रश इसका साथ लगा रहता है। हाँ, इसके साथ लगा रहता है, यही वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है और तब देता है। सर कभी कभी बैटरी लाइट लेट से जाता है, उसका लेट से जाता है तो कार्बन बैटरी लाइट नहीं जा रहा है गाड़ी स्टार्ट में तो ऑल्टरनेटर खराब है। नहीं, अगर वो ये वाली वायर टूट के अगर बॉडी के साथ लग जाएगी तब भी क्या होगा? नहीं जाएंगे। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो खराब है। हम खोल के देखेंगे। हम एक जो बैटरी है ना, बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल खोल दो, हाँ। खोलने के बाद भी अगर इंजन स्टार्ट रहा तो ठीक है, अगर खोलने के बाद ऑन द स्पॉट बंद होगी तो तो सर कार्बन, ये वाला कार्बन ये स्लिप रिंग के ऊपर चलते हैं कार्बन। ये मीटर में जो वाल्व रहता है उसका साथ ईसीएम का साथ कोई कनेक्ट नहीं कोई कनेक्शन नहीं। तो ये इनको एक बार चेक करो इसको।